15 फरवरी निकली है और 15 फरवरी के विषय में जितनी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, देश के लोगों को जानना चाहिए था, वो हुआ नहीं था। 1932 में एक गोलीकांड हुआ था तारापुर में, जो तारापुर शहीद दिवस के नाम से एक आंदोलन भी आपने चलाया हुआ है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रखी थी। उस विषय में आपके क्या विचार हैं? मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उन्होंने हमारे द्वारा प्रेषित इस घटनाक्रम की जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 34 भुला दिए गए बलिदानियों का जिक्र किया, जिसे जालियांवाला बाग के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना माना जाता है। 15 फरवरी 1932 का इतिहास रक्त रंजित इतिहास है, जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देने वाली घटना। तारापुर एक जगह है मुंगेर में, जो बिहार में स्थित है, और वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को एक कड़ा संदेश देने के लिए वहाँ के युवाओं ने एक ध्वजवाहक दल का दस्ता बनाया था और बड़ी ही सुनियोजित रणनीति के तहत कुशलतापूर्वक अपने मकसद को अंजाम भी दिया था। और इस पूरे घटनाक्रम में 75 राउंड गोलियां चली थी। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब एक सिविल ऑफिसर खुद अपना रिवॉल्वर निकालकर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने लग जाए। जनरल ओ डायर का नाम हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या E.O. ली का नाम हम जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम 15 अगस्त की तरह 15 फरवरी का इतिहास जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा सबसे बड़ा बलिदान कहाँ हुआ था? आमतौर पर नहीं जानते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने 15 फरवरी के इस खोए हुए अतीत को, धुंधलाए हुए इतिहास को पुनः प्रकाश में लाने का काम किया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने बीते वर्ष मनाया, और अब उन्होंने आने वाले 25 वर्ष को आज़ादी का अमृत काल कहा है देश के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में हजारों ऐसे शहीदों का नाम देश के सामने निकल करके आया, सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आई, और जिससे ये प्रमाणित हुआ, जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं। उन्होंने जब तारापुर शहीद दिवस की चर्चा की थी, उस दिन भी उन्होंने देश के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि आप अपने आसपास देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई देश के हर गांव, हर डगर, हर शहर, हर कस्बे में और हर जाति वर्ग के लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उन कहानियों को निकाल कर लाइए। देश को अपने गौरवशाली अतीत के बारे में और उन नायकों के बारे में जानना जरूरी है, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं, और जब मैं तारापुर शहीदों के नाम पढ़ता हूं, तारापुर में 34 लोग शहीद हुए थे और दुर्भाग्यवश केवल 13 की पहचान हो पाई। शेष 21 पार्थिव शव ऐसे थे जिनके नाम अभी तक किसी को मालूम नहीं। उन लोगों के जब आप 13 ज्ञात लोगों के जब आप नाम देखेंगे, उसमें पहला नाम आता है विश्वनाथ सिंह, दूसरा नाम आता है महिपाल सिंह, तीसरा नाम आता है चंडी महतो, चौथा नाम आता है गैबी सिंह, पांचवा नाम आता है सुकुल सोनार, उसमें संता पासी का नाम आता है, उसमें शीतल चमार का नाम आता है, उसमें बद्री मंडल का नाम आता है, उसमें बसंत धानुक का नाम आता है, उसमें रामेश्वर मंडल का नाम आता है, उसमें झोंटी झा का नाम आता है, उसमें सिंहेश्वर राजहंस का नाम आता है। और इन तमाम नाम को सुनकर एक बार फिर से इतना कहा जा सकता है कि भारत में आज़ादी की लड़ाई हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर लड़ी थी। ये आज़ादी सबकी है तो योगदान भी सबका है। इसलिए मोदी जी ने जो कहा और मोदी जी ने जो देश को आज़ादी के अमृत महोत्सव में करके दिखाया, वो अगर पहले हुआ होता तो भारत के इतिहास के बारे में हमारी जानकारी और पुख्ता होती। आज चौरी चौरा कांड के बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन आज लोग
बहुत ज़्यादा जानते हैं। आज जालियांवाला में बाग में इतना बड़ा भव्य स्मारक बनाया गया, आज चौरी चौरा में इतना बड़ा भव्य स्मारक बनाया गया। आज़ाद, भगत सिंह और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ उनको सम्मान देने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस जो भारत की आज़ादी के महानायक हैं, जिन्होंने एक सशस्त्र क्रांति कर दी, भारत की पहली एक फौज बनाई और अब तक की मिलिट्री के इतिहास में शायद पहली बार किसी युद्ध में इतने लोग मारे गए होंगे जितने सिपाही आज़ाद हिंद फौज के मारे गए थे, बलिदान हुए थे। और उनको भुला दिया गया, उनको गुमनामी के रास्ते पर धकेल दिया गया। उस चीज को देखते हुए बचे हुए 5 सिपाहियों की परेड जब 2019 में 26 जनवरी की परेड इंडिया गेट पर जब आज़ाद हिंद फौज के बचे हुए 5 सिपाही कर रहे थे तो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को सलाम कर रहा था, उनको नमन कर रहा था। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई एक लंबे कालखंड में किए गए संघर्षों का परिणाम था। इसका कॉपीराइट किसी एक दल के पास नहीं है, इसका कॉपीराइट किसी एक नेता के पास नहीं है।